बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि 5 मरला घर जो है उसका लेंटर डालने के ऊपर कितना खर्चा आएगा, मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा आएगा, मजदूरी के ऊपर कितना खर्चा आएगा, उसके बाद जो है मुकम्मल उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक के काम के ऊपर कितना खर्चा आएगा, स्टील फिक्सिंग के ऊपर कितना खर्चा आएगा, और उसके बाद जो है उसके बाद लाइट बॉक्स फाइन बॉक्स यानी जो इलेक्ट्रिक का काम है उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो ये सारी तफसील जो है इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे प्लाट साइज़ की। तो प्लाट साइज़ 25-45, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी कॉलोनियाँ उनका साइज़ जो है 5 मरला का 25-45 जो है कॉलोनियों के अंदर होता है, और लोकल साइज़ जो है वहाँ पे मरला 272 का होता है और साइज़ जो है वो बड़ा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन मटेरियल की बात करेंगे। तो मेन मटेरियल में आ जाता है यहाँ पे सीमेंट। सीमेंट आपका 77 बैग इस्तेमाल होगा, रेशो इसकी 1:4 जैसा कि इस्तेमाल की जाती है। तो 77 बैग आपके टोटल सीमेंट के लगेंगे 1360 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से। आपका जो है 1,04,720 रुपए का सीमेंट लगेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे रेत। रेत जनाब की आपकी 193 क्यूबिक फुट लगेगी, और 70 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 13,475 रुपए की आपकी जो रेत है वो इस्तेमाल होगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बजरी। बजरी सरगोदा आपकी जो है 385 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगी, और 135 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 51,975 रुपए की आपकी जो है बजरी लगेगी। तो इसके बारे में यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि मटेरियल जो है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एवरेज रेट ऐड किया, मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट हैं। और रेत जब भी आप लें तो रेत के बारे में ख्याल रखें कि जब भी आपने लैंडर के अंदर रेत इस्तेमाल करनी होती है तो वो साफ सुथरी रेत इस्तेमाल हो। अगर उसको छान सकें तो छान कर इस्तेमाल करें, उसमें तिनके वगैरह जो है या मिट्टी वगैरह ना हो, साफ सुथरी रेत लें। तो इसी तरह बजरी के बारे में भी है, तो बजरी भी आप साफ सुथरी बजरी इस्तेमाल करें, उसमें मिट्टी वगैरह या उसमें उसके अलावा जो तिनके वगैरह है और ऐसी चीजें जो है वो उसके अंदर ना हो। अदरवाइज जो है आपकी जो स्लैब है उसकी जो मजबूती होती है उस पर काफी सारा फर्क पड़ता है। उसके बाद आ जाता है शटरिंग। शटरिंग आपकी छत की, और छत में ज़ाहिर है बीम वगैरह भी एक आध या दो बीम लगे जिसमें लटक बीम होते हैं। उसके बाद कुछ पर्दियां वगैरह आ जाती हैं, लटक नीचे देनी होती है डिजाइन के मुताबिक। तो 1125 स्क्वायर फुट आपकी शटरिंग लगेगी। 45 रुपए रेट के हिसाब से आपकी 50,625 रुपए की शटरिंग लगेगी। तो यहाँ पे मैं कच्ची शटरिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में कच्ची शटरिंग इस्तेमाल की जाती है जो लकड़ी वाली शटरिंग है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सरिया। सरिया 60 ग्रेड का जो है छत के अंदर आप इस्तेमाल करें। 60 ग्रेड के अलावा कोई भी सरिया इस्तेमाल न करें, कोशिश करें ब्रांड का सरिया इस्तेमाल करें, ताकि जो ब्रांड का सरिया है उसका काफ़ी सारे फ़वाइद होते हैं। एक तो फ्लेक्सिबल होता है, और दूसरा जो है उसमें जंग लगने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका 1,204 किलोग्राम सरिया लगेगा बीमो प्लस छत के अंदर, और 242 रुपए पर किलो रेट के हिसाब से 2,91,337 रुपए का आपका सरिया लगेगा। उसके बाद आ जाता है जी छत की जो भराई है उसकी। अगर मजदूरी की बात करें तो 438 क्यूबिक फुट के करीब आपकी छत बनती है, और यहाँ पे जो है 15 रुपए रेट के हिसाब से आपकी 6,563 रुपए छत की मजदूरी आ सकती है। आपके एरिया में ये मजदूरी कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आ जाती है पॉलीथीन की शीट। जब भी आपकी शटरिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके ऊपर जब आप चादरें वगैरह जो है वो बिछा लेते हैं, चादरें बिछाने के बाद आप टेप वगैरह जो है उसमें अगर लगा लेते हैं, टेप लगा के उसकी प्रॉपर जो है वो बंद करके उसके बाद जो है आप जो है उस पे ऊपर शापर डाल लें। तो शापर जो पॉलीथीन शीट है ये आपके लीकेज जो है सरिया बांधने से पहले आप इसको नीचे बिछा दें ताकि आपकी लीकेज किसी भी किस्म की ना हो। लेकिन एक बात याद रखें, शापर बिछाने से पहले भी जहाँ पर ज्यादा हो वहां पे सीमेंट्स के मसाले से या टेप वगैरह लगाकर अच्छी तरह जो है वो चीजें सुराख वगैरह बंद कर लें ताकि जो सीमेंट है वो ज़ाया ना हो। अगर सीमेंट आपका ज़ाया होता है तो आपके मटेरियल जो है आपके स्लैब यानी कि छत के अंदर सेग्रीगेशन होगी और आपकी स्लैब जो है वो मजबूती नहीं पकड़ेगी, और टोटल आपका मटेरियल के ऊपर 5,27,444 रुपये खर्चा होगा।
उसके बाद आ जाते हैं जी कुछ साइट के अखराजात हैं जिनमें ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अगर आप अकेली छत डलवा रहे हैं तो आपको जो मटेरियल मंगवाना पड़ेगा लोकल, जैसा कि सीमेंट मंगवाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ रेत भी मंगवानी, मौके पर कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। अप डाउन के सिलसिले में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मंगवानी पड़ती है, तो 10,000 रुपया जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात। और उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे 5,000 रुपया आपका है, जिसमें आपकी बेंडिंग वायर जो आपने मंगवानी है, उसके बाद शटरिंग लगाने के लिए कील वगैरह तेल मंगवाना होता है जो उसके ऊपर बीमों में अंदर लगाना होता है, और उसके बाद जो टेप है वो लगानी होती है सुराख बंद करने के लिए। तो ये सारा तकरीबन 5,000 रुपये का खर्चा है। उसके बाद आ जाता है सरिया बांधने की मजदूरी है। तो सरिया के ऊपर थोड़ी सी मैं डिटेल आपको फराहम कर दूं कि सरिया जब भी आप बांधें, पहले मैंने बताया कि 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करें। दूसरा, उसकी कटिंग जो है वो प्रॉपर जो है वो उसकी कटिंग और एक अच्छे स्टील फिक्सर से ही सरिया बंधवाएं, जिसको पता हो कि छत की मजबूती कितनी होनी, कहाँ पे कितना लोड आना है, और वो उसको कवर कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि छोटे घरों के लिए स्टील वगैरह डिज़ाइन नहीं किया जाता, ना ही आर्किटेक्ट जो है वो स्टील का डिज़ाइन फराहम करते हैं, क्योंकि उनको उतने चार्जेस या पैसे वगैरह नहीं दिए जाते। इस वजह से जो है ये मामलात जो है वो उसी के सुपुर्द होते हैं जो सरिया बांध रहा है। और सरिया बांधने वाले को बीम जो है वो अच्छे तरीके से, और जो रिंगों का दरमियानी फासला है और सेंटर टू सेंटर जो बार का दरमियानी फासला है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। और जब भी सरिया बांधने के बाद जो है नीचे स्पेसर जो होते हैं कम से कम 1 इंच जो है, जितना भी सरिया है आपने छत से उसको उठाना है, तो उसके लिए आप आजकल जो है स्लैब यानी कि पत्थर के पीस जो 1 से 1.5 इंच के इस्तेमाल किए जाते हैं और वो कर लें, या उसके बाद टाइल के पीस इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पट्टा वाली टाइल है उसकी टुकड़ियां इस्तेमाल कर ली जाती हैं। तो मैक्सिमम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी, लेकिन ये काम जो है आप सुपरविजन करके तसल्ली से चेक करें कि सरिया जो, अगर सरिया आपका नीचे, तो सरिया आपका छत से नज़र आना शुरू हो जाएगा। सरिये को प्रॉपर कवरेज नहीं मिलेगी तो छत आपकी बिल्कुल जो है फारिग हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका तकरीबन 25,000 रुपये खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक और खर्चा है जी हमारा, इलेक्ट्रिक के पाइप्स। तो छत के अंदर जो इलेक्ट्रिक के पाइप वगैरह बिछाने हैं आपने, जो डालने हैं तारें गुजारने के लिए, तो वो आपके यहाँ पे तकरीबन 10,549 रुपये के लग जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी लाइट प्लस फैन बॉक्स। जो लाइट बॉक्स आपने छत के अंदर रखने होते हैं, फैन बॉक्स रखने होते हैं, ठीक है जी, तो इनको कवर करने के लिए भी टेप वगैरह इस्तेमाल होती है, उसका ऊपर खर्चा मैंने दे दिया, और यहाँ पे 5,274 रुपये तकरीबन हमने ऐड किए। उसके बाद आ जाता है जी सैनिटरी के पाइप गुजारने के लिए एल्बोज। तो सैनिटरी या सीवरेज के पाइप छत में से नीचे पाइप ले जाने के लिए एल्बो वो रखते होते हैं, उसका 1 फुट का पीस या 6 इंच का, या कुछ एल्बो या कुछ बैंड वगैरह छत के अंदर पहले से डाल दिए जाते हैं कि बाद में एसी की ड्रेन वगैरह के लिए। तो उसके लिए इसी तरह सीवरेज के पाइप्स जो है वो गुजारने के लिए पहले से, या पी ट्रैप्स के लिए पहले से, उसके अलावा जो है एग्जॉस्टिंग के लिए पहले से पाइप चेंज का कोई 1-1, 2-2 फीट के पीस वो रख दी जाती। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपका खर्चा 1,000 रुपये और 1,500 प्लस यानी कि तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये आपका इस जगह पे भी खर्चा आ जाता है। और यहाँ पे आपका तकरीबन 18,461 रुपये जो है ये इस छत के ऊपर। ये जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपने अपने बजट के अंदर शामिल करनी है, क्योंकि ये खर्चा आपकी छत के ऊपर होगा। तो टोटल जो आपका लेंटर डालने पर, 5 मरला घर का लेंटर डालने के ऊपर आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 5,70,905 रुपये सिंगल स्टोरी पे। अगर आप डबल स्टोरी का लेंटर यानी 2 लेंटर डालेंगे तो आपका, इसको प्लस कर लें तो दूसरे लेंटर पे भी आपका इतना ही खर्चा आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।